हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो नेक्स्ट मेथड था हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, एक ही एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी में कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम Grignard's region, Grignard's region। आई थिंक ये कौन सा मेथड होगा आपका? पहला था आपका अल्किल हैलाइड, सेकंड फ्रॉम अल्कीन्स, थर्ड हाइड्रोबोरेशन और ये फोर्थ वन फ्रॉम Grignard's region। सो वी हैव सीन वन एग्जांपल इन लास्ट क्लास। आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Grignard रीजन आप कोई भी ले लीजिए, बट हालांकि इसमें Grignard रीजन है, बट स्टार्टिंग मटेरियल्स आर कार्बोनिल कंपाउंड से अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसीटोन। हम लोग आज ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH। कल हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड के साथ शायद किया था, हम लोग आज एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है ना। CH3, सी डबल बॉन्ड और CH3 प्लस Grignard रीजन इज RMgX, दैट इज नथिंग बट CH3 Mg, सपोज करिए यहाँ पर Br या Cl, दिस इज योर एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज ये हम लोगों ने एसीटोन ले लिया है। दिस इज मिथाइल, ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी हैलाइड आप ले सकते हो। और यहाँ हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब अलग अलग वी कैन यूज द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड कंडीशन, जिस तरह से आपको पूछा रहेगा उस तरह से आप लोगों ने कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। पहला स्टेप होता है ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो कि कॉम्प्लेक्स देता है। कैसे कॉम्प्लेक्स होगा ये देखिए, हमेशा अल्काइल ग्रुप ऑलवेज गोज टू द फोर्थ फ्री वैलेंस ऑफ कार्बन, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल होगा। कार्बन के आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज रखने हैं। ये CH3 ये अपनी समझने वाली ट्रिक्स है। ऑन पेज डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, एंड अल्काइल ग्रुप हमेशा अल्काइल ग्रुप को फोर्थ फ्री वैलेंस पे जाता है। सो यहाँ अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल है, मानो इथाइल होता है तो इथाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप आपका Grignard's रीजन में होता है, दैट ऑलवेज गोज टू द फोर्थ फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन, एंड रिमेनिंग ये जो MgX होता है ये गोज अक्रॉस दिस ऑक्सीजन। सो हियर वी आर गेटिंग MgCl, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स। ये मिल गया हमारा कॉम्प्लेक्स। देखिए कैसे, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझता नहीं या फिर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम जाती है, रिएक्शन राइटिंग में, तो क्या करोगे, एसीटोन हम लोगों ने लर्न कर लेना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कोई भी ले सकते हो, बट यदि उन्होंने स्पेसिफिकली हैलाइड मेंशन किया है तो वही आप लोगों को लेना पड़ेगा Grignard's रीजन, सो बाय यूजिंग स्पेसिफिक हैलाइड। सो देखिए यहाँ हम लोगों ने एसीटोन लिया है, एसीटोन, देन एसीटोन इज नथिंग बट CH3, सी डबल बॉन्ड और CH3 की वन ऑफ द मेंबर ऑफ कीटोन या फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है। ये रिएक्ट हो रहा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो देखिए ये जो सेंटर कार्बन होता है ना, उसके आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लगा देने हैं। सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड को सिंगल कराना है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप गोज टू द फोर्थ फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहाँ चला जाएगा। अब बचा हुआ MgX ऑलवेज गोज टू द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि अभी सिंगल बॉन्डेड हो गया, इस तरह से कॉम्प्लेक्स देगा। और इसी वे से बाकी भी रिएक्शन रिलेशन में ये जो रिएक्शन आने वाला है मैकेनिज्म Grignard's रीजन का, आपके रिएक्टेंट चेंज होते जाएंगे, प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली चेंज होगा, बट वे ऑफ रिएक्शन विद Grignard रीजन ये ऐसे ही रहेगा, इसी वे से रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज गिव्स यू कॉम्प्लेक्स, ये आइडेंटिफाई ABCD इस तरह से भी होता है। इस स्टेप में आपने बिल्कुल भी डेल्टा नहीं देना है, प्रोडक्ट हमारा मिला नहीं है, इसको आप नेक्स्ट में करोगे। हमेशा स्टेप वाइज रिएक्शन लिखने की आदत डालोगे, क्योंकि वहीं पर आपके मार्क्स होते हैं। आपने वहाँ डायरेक्ट, मैं भी बता सकती थी, कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन नहीं करोगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स, और यहीं से आगे कंटिन्यू करते हो तो ओनली हाफ मार्क विल बी गेटिंग, ठीक है, दैट्स वाई, या फिर मिलेगा भी नहीं। ये स्टेप वाइज लिखते हो तो यदि 2 मार्क के लिए रिएक्शन पूछी जाती है तो कंप्लीट 2 मार्क्स विल बी गेटिंग, या जो भी वेटेज होगा वो कंप्लीट मिलेगा। सो स्टेप वाइज रिएक्शन यू हैव टू राइट इन बोर्ड। एंट्रेंस में हम लोग हालांकि अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस के लिए अलग वे से करना पड़ता है, और एंट्रेंस में आप लोगों को तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ करना है, मिथाइल इथाइल, ठीक है। स्टेट बोर्ड के लिए भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करके रखनी है, ये मिथाइल की जगह इथाइल, आगे बताती हूँ कैसे, बट ये हम लोग पहले कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या तो HCl लिखा रहता है, या समटाइम इंस्टेड ऑफ HCl H+ लिखा होता है, वो भी मीनिंग सही है, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मतलब यहाँ HCl लिखते हैं हम लोग और यहाँ H2 ऐड कर देते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू थिंग्स,
ये दोनों चीज़ें लिखने की मतलब बजाय इसमें लिखा रहता है H3O+, मतलब क्या हो रहा है आपका H2 ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो H2 plus H together gives what H3O+. So sometimes dilute HCl is given, sometimes H plus is mentioned, only H plus, या sometimes H3O+ is mentioned होता है। H3O+ का ही मीनिंग होता है, ठीक है ना। इसके आगे रिएक्शन में हमेशा याद रखोगे H3O+ का मीनिंग ही ये होता है कि दिस हाइड्रोलिसिस मतलब हियर एडिशन ऑफ H2 इज देयर एंड दिस इज कैरिड आउट इन प्लेस ऑफ एसिड, ठीक है, मींस एसिड हाइड्रोलिसिस ऑकर्स ओवर देयर, ठीक है। सो आइदर यू कैन राइट फॉर डाइल्यूट HCl। ये सारे मीनिंग आप लोगों ने याद रखने की, ये इसी वजह से होता है और रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट होती है। मानो आपने डाइल्यूट HCl लिख दिया और यहाँ वाटर ऐड कर दिया तो भी रॉन्ग नहीं है, या सिंपली आप लोगों ने सिंपल H+ मेंशन कर दिया और यहाँ H2 ऐड किया तो भी करेक्ट है, ठीक है। बट यू हैव टू राइट कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होता है। सो देखिए वाटर इज नथिंग बट HOH, सो ये इतना ग्रुप हमेशा एज इट इज आप लोगों ने लिखना है, CH3C और ये CH3 मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और ये आपका बचा O और ये वाला H, सो ये देगा OH, अल्कोहल बन गया। देन नेक्स्ट वन क्या बनेगा, ये आपका MgCl और OH बचा है आपका, ये भी एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स होता है MgClOH, आइडेंटिफिकेशन में आता है ना, इसलिए ये भी लिखना जरूरी है। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट वी आर गेटिंग है फ्रॉम एसीटोन, वी आर गेटिंग व्हाट, आपने फंक्शन ग्रुप मैंने पहले भी बोला, आप लोगों ने फंक्शन ग्रुप बिल्कुल लर्न करने हैं। COH मतलब ये आपका हो रहा है 3 वैलेंसीज फ्री है और एक OH, 3 वैलेंसीज आर फ्री जिसमें अल्काइल ग्रुप है और एक OH। COH कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ग्रुप ऑफ और टर्शियरी, यहाँ देखिए टोटल कितने कार्बन एटम है 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस सेम, IUPAC नेम आप लिखोगे, किया है हम लोगों ने IUPAC 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाइए 1 2 3, ठीक है। सो 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी नहीं आएगा सॉरी अल्कोहल आएगा, 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। सेकंड पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोपेनॉल एंड हियर OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। सो फ्रॉम कीटोन मींस हियर एसीटोन, वी आर गेटिंग व्हाट, एसीटोन के साथ हम लोगों को क्या मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऑलवेज 1 कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ हम लोगों ने मिथाइल लिया इसलिए 1, हम लोग हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ऑलवेज देयर इज अ इंक्रीज बाय मतलब प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड ओवर हियर दैट कंटेन व्हाट 1 कार्बन एटम हायर, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने यहाँ इथाइल ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन एटम से बढ़ेगा। सो ये कितने कार्बन एटम से बढ़ता है, ये कैसे चेंजेस होते हैं, आप लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ करने हैं। हम लोगों ने कल एसिटाल्डेट के साथ देखा, आज हम लोगों ने एसीटोन के साथ, फिर भी मैं एसिटाल्डेट वाला फिर से बता देती हूँ ताकि हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। सो देखिए एक आपने एसिटाल्डेट करना है, एसीटोन करना है, फॉर्मल्डिहाइड भी करना है। सो देखिए एसीटोन गिव्स व्हाट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एसीटोन व्हेन रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम के साथ यदि रिएक्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देखना है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एसीटोन आपका मतलब यही अल्कोहल देने वाला है, आपका हो सकता है यहाँ C2H5 होगा बट वो टर्शियरी का देगा, इतना जरूरी है, ठीक है। इतना जरूरी है कि कीटोन क्या होगा मतलब किसका देगा टर्शियरी अल्कोहल देगा। देखिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखिए C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ हमेशा आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा और ये आपका होगा COH जिस 3 वैलेंस से फ्री रहेगी, जिसमें आपका यहाँ पर इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल लिया एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, ठीक है। सो एसीटोन रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड गिव्स एडिशनल प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स, इस तरह से रिएक्शन होगा। दिस कॉम्प्लेक्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये क्या दे रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए रिएक्शन ये एसीटोन है आपका, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। जिस तरह से मैं एरोस बना रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है ताकि मेमोराइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइटिंग प्रैक्टिस तो हमेशा करनी है, विदाउट राइटिंग आप लोग याद ही नहीं कर सकते हो रिएक्शन, समझ तो जाती है रिएक्शन फॉर अ टाइमिंग, जब हम लोग पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं वीडियोस, ठीक है, देखते रहते हैं, बट बाद में वो इतना ज़्यादा रिएक्शन है, इतनी सारी रिएक्शन है कि वो रिकॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेमोराइज करना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ सुन के नहीं रखना है और रीडिंग नहीं करनी है, रिएक्शन हमेशा ऑलवेज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग 3 to 5 टाइम्स, 3 टाइम मिनिमम, ठीक है, 3 टाइम्स सक्सेसिव 3 टाइम्स आप लोगों ने लिखना है। पहले 2 इसमें तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, बट तीसरे इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। यदि 3 टाइम्स में नहीं हो रहा है तो आप टाइम नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए और एक बार लिखिए, एक भी मिस्टेक होती है तो रिपीट करोगे। तो देखिए कैसे हो रहा है, एसिटोन मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH3 लिख दिया,
CH3MgCl। सो यहाँ से देखिए ये आजू बाजू वाले ग्रुप हम लोगों ने वैसे रखे CH3CCH3, ये अल्काइल ग्रुप को मैंने यहाँ लगा दिया। से यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है। और ये बचा हुआ जो है ना MgX मतलब यहाँ MgCl, ये एक्वस डबल बॉन्ड O के पास चला गया जो कि अभी सिंगल बॉन्डेड बन गया OMgCl। यही कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स एडिशन प्रोडक्ट और एटम। सो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है एडिशन कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स को यहीं पे यहाँ लिखे आना है विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, डेल्टा दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं दे देती हूँ, ठीक है, बट यहाँ मार्क्स नहीं जाने वाले, उतनी जरूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं है, हाइड्रोलिसिस है, डायल्यूट HCl। सो क्या होगा, इतना जो भी ग्रुप रहेगा आपका, चाहे मिथाइल ग्रुप हो या चाहे इथाइल ग्रुप हो, एज इट इज लगा देना है। और ये देखिए O और ये H, OH। Again, these water molecules are not directly getting from water. These water vapors are from what, dilute HCl। ये डाइल्यूट एसिड, ये जो हम लोगों ने एसिडिक मीडियम लिया है ना, तो इसके जो वेपर्स होते हैं वो हम लोग ये करते हैं एज ए वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, बट हम लोगों ने डायरेक्ट प्योर वाटर यहाँ नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, CH3 से CH3 ये OH by remaining MgCl and OH। So here we are getting tertiary butyl alcohol। Next one फॉर्मेल्डेट, जो कि फर्स्ट मेंबर होता है एल्डिहाइड का। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन ले रही हूँ, फॉर्मेल्डेट फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल का ही लिया मैंने कॉम्बिनेशन, आप लोग यहाँ चेंज करोगे, मिथाइल की जगह आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो मिथाइल के साथ करना, नेक्स्ट इथाइल के साथ कॉम्बिनेशंस करके देखना है, दैट इज योर वर्क, ठीक है। सो देखिए यहाँ हमेशा क्या होगा, अगेन दिस गोज टू द 4 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथन। सो HCH एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और OMgX या I यहाँ चला जाएगा, और ये 4th वैलेंसी में आपका रहेगा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम लिखे मैंने, एल्डिहाइड में जाएंगे तो मैं इसके IUPAC नेम भी बता दूंगी। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है आप लोगों ने। सो दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या होता है, MgRH और ये CH3 है, दिस रिएक्ट विथ व्हाट, डायल्यूट HCl या हाइड्रोलाइज विद डायल्यूट HCl, यहाँ हम लोग डायल्यूट HCl बोलते हैं और लिखते हैं कि यहाँ H2 ऐड करते हैं। सो देखिए अगेन दिस मच ग्रुप रिमेन एज इट इज, इतनी जो चेंजेस है कार्बन के एटम्स वो एज इट इज रखनी है, जहाँ आपका O है वो H के साथ कंबाइन होकर OH दे देगा, बचा हुआ एज इट इज CH3 कॉम्प्लेक्स देगा, बट I and OH, दिस इज अगेन साइड प्रोडक्ट बट एडिशनल कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज टू नेगेटिवली चार्ज ग्रुप अटैच टू डाइवैलेंट मैग्नीशियम, एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट, ये देखिए CH3, ये क्या बन रहा है, CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मीन्स मिथेनॉल, ये CH3 है ना, CH3 C2 कार्बन एटम हो गया, सॉरी, इथाइल अल्कोहल, ये H नहीं है, CH3 ग्रुप आएगा तो दिस इज इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, इथेनॉल, आर यू गेटिंग दैट। सो देखिए CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल, करेक्शन करोगे, CH3 CH2OH। सो देखिए CH2OH दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है आपका CH2OH, ठीक है। सो इन शॉर्ट फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है आप लोगों को, ये भी आप लोगों ने की पॉइंट बना के रखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा इथेनॉल, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप लोगों को क्या मिल रहा है, HC डबल बॉन्ड O, आपने ऐसे की पॉइंट बना देना है, फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देगा, ये CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, मीन्स इन शॉर्ट फॉर्मेल्डिहाइड से आपका प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड इज व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। देन हम लोगों ने देखा है CH3 एसिटाल्डीन ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये दे रहा है हम लोगों को, क्या देता है ये CH3 विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, RMgX मतलब से CH3MgCl या X लिख देती हूँ, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H+, सेकेंड स्टेप आपका हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप यहाँ हो रहा है, CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, बट इन दिस केस ये किस में चेंज हो जाता है, CHOH, ठीक है ना, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ जाएगा एक और, तो ये देता है सेकेंडरी, ठीक है, एसिटाल्डेहाइड इज सेकेंडरी while formaldehyde is not primary alcohol with grignard reagent means methyl magnesium bromide and this acetone, from acetone we are getting what, tertiary butyl alcohol। तो इस तरह से थोड़े से की पॉइंट्स लगा के आप लोगों ने मतलब याद करने इस रिएक्शन को। सो दिस इज व्हाट
दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम लिग्नार्ड्स रीजन। इस मेथड में आप समराइज कर लोगे तुरंत कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है इथाइल अल्कोहल विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फर्स्ट टाइम करोगे तो ये रिएक्शन सिर्फ मिथाइल के साथ करना, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड में जो कि आपके 2 H रहेंगे तो ये आपका हमेशा ग्रुप रहेगा CH2OH। आपका ये ग्रुप चेंज हो सकता है। आज हम लोगों ने मिथाइल के साथ किया, आप लोग प्रैक्टिस करते वक्त इसको इथाइल के साथ भी करोगे, C2H5 इथाइल के साथ करोगे तो आपका चेंज यहीं पे होने वाला है, बट ये CH2OH एज इट इज मेंटेन रहेगा। सो फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रीजन ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। आर यू गेटिंग दैट? फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड्स रीजन ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। आप लोगों ने ये फंक्शन ग्रुप CH2OH इस तरह से याद रखना है, CH2OH, क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप चेंज होगा फिर भी वो एक ही बैलेंस में लगेगा। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड में 2 H है तो ये हमेशा CH2OH में ही चेंज होगा। वाइल एसिटाल्डिहाइड में कैसे होता है, एक CH3 और एक H होता है। सो देखिए आप लोगों का ये CHOH में चेंज हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप एक और बैलेंस में आके जुड़ेगा ना, तो इस तरह से होगा। और टर्शरी में देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है टर्शरी एसिटाल्डिहाइड हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, इसलिए उसका डिटेल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप प्रीवियस क्लास वाला देख लो। देन नेक्स्ट वन एसीटोन के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो एसीटोन के पास ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप है अक्रॉस C डबल बॉन्ड O, तो ये 2 अल्काइल और एक अल्काइल ग्रुप और जुड़ेगा, चाहे ये मिथाइल हो या इथाइल हो। हम लोगों ने मिथाइल के साथ किया, आप लोग भी फर्स्ट टाइम करोगे तो प्रैक्टिस सारे मिथाइल के साथ करोगे, और इथाइल के साथ आप लोगों का वर्क है, वो आपका होमवर्क है, आप इथाइल के साथ कॉम्बिनेशन अलग अलग करके रखोगे। और क्या मिल सकता है प्रोडक्ट, ये एकदम शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं, तो वो आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन हो गया। यही मैकेनिज्म आप लोगों ने इतना राइटिंग प्रैक्टिस करना है कि ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तुरंत आना चाहिए। मानो यहाँ पे हम लोग C2H5 एज्यूम कर लेते हैं, तो आजू बाजू आपका हो गया होगा क्या CH3 इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ को आंसर देना। सो देखिए आप लोगों का मानो ये हम लोगों ने एसीटोन ही रखा है, ठीक है, और मानो हम लोग ले रहे हैं C2H5 MgX या I जो भी है, तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा। सो विल बी गेटिंग व्हाट, मैं पूरा स्टेप में लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ, CH3 और ये C2H5 हो जाएगा, ये OMgX होता है विच ऑन एसिड हाइड्रोजन चेंजेस टू OH। मतलब आप लोगों को तुरंत ये आंसर करना आना चाहिए। सो इसके लिए आप लोगों को पहले स्टेप वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये भी लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों ने तुरंत डायरेक्ट आंसर करना चाहिए। एसीटोन है तो इसमें C2H5 जुड़ेगा और ये C डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा OH में। सो ये कौन सा अल्कोहल बनेगा आपका, ये 1 2 एक की जगह 2 कार्बन एटम्स आ गया, 1 2 ये 3 और 4। सो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ये कैसे हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से होगी, कहाँ से, लॉन्गेस्ट चेन से 1 2 3 4। सो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इट इज, ठीक है, यहाँ से होगी ना नियरेस्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से लोएस्ट नंबर से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप लोग एंट्रेंस में पढ़ते हो, तो ये चीज़ आने के लिए, ये तो तुरंत नहीं आएगी ना आपको आज के आज एक ही क्लास में। सो ये चीज़ें आने के लिए, क्योंकि ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो ये चीज़ आने के लिए आप लोगों को पहले स्टेप वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम लिग्नार्ड्स रीजन। ये सारे अल्कोहल्स में हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही प्रिपरेशन कराते हैं, पूरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। आर यू गेटिंग दैट? ये पूरा प्रिपरेशन आपका मोनोहाइड्रिक मींस ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, बट ऑल टाइम हम लोग नहीं यूज करें, ऑल टाइम वी आर नॉट यूजिंग मोनोहाइड्रिक, ठीक है। ये जो अल्कोहल है ये इंप्लाइज फॉर व्हाट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट मेथड रहेगा हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये रिडक्शन में ग्रिग्नार्ड रीजन पहले ले रही हूँ, बाद में लेने वाले कंडीशन में मैंने नहीं लिया था इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा, इसलिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो आप लोगों का एक बार समझ में आ गया तो आप कंटिन्यूएशन में पूरा रिडक्शन मेथड पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों ने पहला रिडक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन से पहले आप लोग पहला वाला प्रीवियस देखोगे तो हम लोगों ने लिया है रिडक्शन बाय यूजिंग व्हाट, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड हम लोगों ने लिया है। सो अल्डिहाइड गिव्स व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल हम लोगों ने किया था RCH2OH, ठीक है, उसको भी मैं समराइज करा देती तो फिर से बता दूंगी, बट हम लोगों ने किया, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसे। सो देखिए अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद आइदर निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम और बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, दोनों से रिडक्शन होता है और क्या देते हैं, वो अल्कोहल देते हैं, वी हैव सीन दैट। उसके तुरंत बाद आप लोगों ने ये था, बट मैंने थोड़ा गैप दे दिया, इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा फॉर अ चेंज और कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अभी हम लोग वापस रिडक्शन मेथड ही पढ़ रहे हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड आप भी इसे सीक्वेंस से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो रिडक्शन अगेन कैरिड आउट आइदर बाय यूजिंग निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम
या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट मोस्टली कार्बोक्सिलिक का यदि हम लोग करते हैं C डबल बॉन्ड OOH, मान लो ये कैरिड आउट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। काफी टाइम ईथर लिखा नहीं होता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ईथर होता ही है इस केस में। और ये सेकेंड स्टेप होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+, कुछ इस तरह से इस लिखने का रिएक्शन को लिखने का वे है, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे H2 वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते, बट रिडक्शन है, सो देयर इज एडिशन ऑफ H2 होगा, दैट कम्स फ्रॉम दिस, इतना अंडरस्टूड है। और ये क्या देगा हमेशा आप लोगों को, ये यहाँ ऐड कर देते हो तो एक मिलेगा आप लोगों को ईस्टर RCOR, मतलब मानो हम लोग अज्यूम भी करके चलते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर RC, मतलब ये चेंजेस हम लोग बोल सकते हैं कि COOH changes to CH2OH group, CH2OH it gives what alcohols, COOH group changes to RCH2OH alcoholic group, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स वी आर गेटिंग ओवर हियर, समझ में आ रहा है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी कुछ भी बैलेंस वगैरह कुछ नहीं करना है, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ऑन रिडक्शन विथ व्हाट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स व्हाट अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिडक्शन होता है तो इट गिव्स व्हाट अल्कोहल, मींस प्राइमरी अल्कोहल। इन शॉर्ट COOH ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। बैलेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है मैंने, H2 ये मतलब वो नहीं लिखना है, ध्यान नहीं देना है मतलब वहाँ नहीं लिखना है। आप लोगों ने सिंपली ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप चेंजेस टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, CH2OH आप लोगों ने यहाँ लगा देनी। कितनी भी हाई रिएक्शन हो, कोई भी हो, या अनसैचुरेशन हो प्रीवियस प्रोडक्ट में, या साइक्लिक कंपाउंड भी क्यों ना हो, आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है, COOH चेंजेस टू, ये COOH, ये हालांकि यहाँ नहीं है, ये एंट्रेंस वाली रिएक्शन है, COOH ग्रुप चेंजेस टू CH2OH, ठीक है। COOH ग्रुप ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह से आप लोगों को ये रिएक्शन करनी होती है, अप्लाई करनी है। ये रिएक्शन बोर्ड में नहीं है बट पूछी जा सकती है, तो आप लोग वो भी करोगे, आपने चेंजेस याद रखना है। COOH ग्रुप चेंजेस टू CH2OH ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट होता क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कॉस्टली होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, दैट्स व्हाई क्या होता है, डायरेक्ट इस तरह से कन्वर्शन नहीं करते काफी टाइम, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनटू दिस, फर्स्ट दैट में बी कन्वर्टेड टू ईस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको रिएक्शन पूछी जाए तो आप लोगों ने इसी वे से देना है। सी मानो एग्जांपल हम लोग यहाँ प्रूव कर लेते हैं, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर इथेनिक एसिड या एसिटिक एसिड, कॉमन नेम ही लिख रही हूँ मैं, ये एसिटिक एसिड है। आप लोगों ने ये लिख देना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक वे होता है, एक तरीका होता है इसको लिखने की। नंबर 1 लिख देते हो, यहाँ पे 2 देते हो तो बहुत बढ़िया बात है। H3O+, ये क्या करना है, COOH ग्रुप को आप लोगों ने चेंज कर देना है CH2OH में, तो आप रिप्रेजेंट कर दो, या फिर मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ CH2OH, कुछ नहीं करना है। ये साइड जो भी आपका रहेगा, अनसैचुरेशन होगा, कुछ भी होगा, ये एज इट इज मेंटेन रहेगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पर होंगे, COOH चेंजेस टू CH2OH। सो हियर वी आर गेटिंग व्हाट, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। लाइकवाइज वी कैन प्रिपेयर दी हाई मेंबर, मतलब बाय यूजिंग दिस। यहाँ पर C2H5 होगा तो ये C2H5 CH2H प्राइमरी अल्कोहल में ही जाएगा, 1 प्रोपेनॉल विल बी गेटेड फ्रॉम दैट। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रिपेयर करनी है। होता क्या है आगे, इस तरह से रिएक्शन पूछी जाए तो ये यही आंसर रहेगा आपका, बट ये एक्सपेंसिव होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रिएक्शन में कैरिड आउट बाय यूजिंग निकेल पहले। हाँ, सो निकेल के साथ यदि कैरिड आउट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि निकेल के साथ रिडक्शन होगा सो कार्बोक्सिलिक एसिड चेंजेस टू ईस्टर, इसको पहले ईस्टर में कन्वर्ट करा, ठीक है, RCOR, ठीक है ना। और ये RCOR ग्रुप देन चेंजेस टू, ये निकेल या प्लेटिनियम पैलेडियम हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। और फिर ये ईस्टर, फिर से इसका रिडक्शन होता है बाय यूजिंग लिथियम, और कहाँ पर चेंज हो जाता है, इट चेंजेस टू व्हाट, अल्कोहल। एक ROH मिलेगा और RCOH भी एक वापस मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ मिलता है हम लोगों को अल्कोहल। तो इस तरह से भी ये रिएक्शन कैरिड आउट की जा सकती है। बट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पूछा जाए तो आप लोगों ने इसी तरह से आंसर देना है। यू हैव टू आंसर लाइक दिस कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर followed by hydrolysis gives what, primary alcohol. It always gives primary alcohol, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगा तो इसी तरह से रिएक्शन होगी। बट यदि ये एक्सपेंसिव होता है, ये मानो यूज नहीं होता है, निकेल पैलेडियम के साथ यदि करते हैं तो ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट चेंजेस टू ईस्टर, ठीक है। और जो ईस्टर रहेगा दैट ईस्टर ऑन फर्दर रिडक्शन विद निकेल एंड चेंजेस टू व्हाट, अल्कोहल, चेंजेस टू अल्कोहल। सो ये हमारा होगा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, preparation of alcohols by using what, by using carboxylic acid,
ठीक है, इसमें कुछ इंडेक्स में कुछ एक क्वेश्चन दिए वो भी मैं बता देती हूँ। सो हम लोगों ने अभी लास्ट मेथड देखा, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा निकेल के साथ क्या ये होता है, मतलब दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। बट उसके पहले यदि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड यदि लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड OH ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सिंपल में इतना ही लिख देती हूँ, फॉलोड बाय H+ या हाइड्रोलिसिस H3O+ लिखिए या H+ लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी लिखने की आदत होती है तो लिख दीजिए। सो ये COH ग्रुप हम लोगों ने देखा है कि CH2OH में चेंज होता है प्राइमरी अल्कोहल में, इट चेंजेस टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और मानो ये वाला ये यूज नहीं होता है, निकेल के साथ यदि कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को ईस्टर में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ये क्या होता है ना, दिस इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है, पहले भी मैंने बताया कि एक्सपेंसिव होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यदि हम लोगों को रिएक्शन कैरी आउट करना है बाय यूजिंग निकेल, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड को ना पहले चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा बताया था, फिर भी अभी डिटेल बता देती हूँ। इसको पहले हम लोगों को चेंज कराना पड़ेगा ईस्टर में। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर कैसे मिलता है, ईस्टर इज नथिंग बट RCOOR। ठीक है, फंक्शन ग्रुप भी सीधा लर्न करोगे तब भी चल जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या होता है, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, ये अल्काइल ग्रुप में भी सेम हो सकते हैं, में भी डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए होता क्या है, ये H और OH रिमूव हो जाएगा, H फ्रॉम दिस एंड OH माइनस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ये रिएक्शन होती है। डाइल्यूट H2SO4 होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कॉन्सेंट्रेट होगा तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। यदि कॉन्सेंट्रेट करते हो तो ये एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, रिवर्स रिएक्शंस प्रिवेंटेड। मैं सिंपली H+ लिख देती हूँ, H+ कम्स फ्रॉम व्हाट, आइदर कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही डायरेक्शन में तो कॉन्सेंट्रेटेड, बट डाइल्यूट यूज करते हो तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, सो देखिए RCOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट्स विद अल्कोहल, ये एसिड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट होकर पहले ईस्टर देगा RCOO एंड दिस R, ये ईस्टर हो गया, बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और ये ईस्टर, इसको पहले ईस्टर में चेंज कराना पड़ेगा, और दिस ईस्टर ऑन रिडक्शन विथ, ये ईस्टर का फिर रिडक्शन होता है, यहाँ रिडक्शन होगा तो यहाँ आप लोगों ने ऐड करना है निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, जो भी है, ये जब यूज करते हैं तो हम लोगों को पता है यहाँ H2 ऐड होता है। ठीक है, डायरेक्ट एरो कर लिखोगे तो भी चलता है, बट याद रखिए यहाँ पर भी एडिशन ऑफ H2 और जो भी चेंजेस होते हैं, लेकिन वहाँ दिखते नहीं, लिखाते नहीं हम लोग। ठीक है, लिखते नहीं है, ये आपके एंट्रेंस वाली रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकेंड डायरेक्ट। फर्स्ट इसमें क्या था, फाइनल प्रोडक्ट क्या था, वो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंजेस टू व्हाट, ये H2 है ना आपका, H2 है ना, तो ये H बॉन्ड H कंसीडर कर लेते तो ROH मिल जाएगा एक। सो वी आर गेटिंग व्हाट हियर, ROH, आर यू गेटिंग दैट। सो यहाँ हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ROH, और दूसरा आप लोगों को क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये RCH2OH, ये भी चेंज हो जाएगा। ये मैं ROH बाद में लिख देती हूँ, बट इसको हम लोग चेंज कर देते हैं RCH2OH, मतलब ये ग्रुप फिर से आपका CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है, COOR चेंजेस टू CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और हाइड्रोजन आपका फिर भी बचेगा तो ROH सेकेंड साइड में, वो भी आपका अल्कोहल ही रहेगा। ठीक है, ROH। तो ये देखिए बैलेंसिंग यदि देखना है तो कैसे हो जाएगा आपका, ये CH2OH RCOR, मानो बैलेंसिंग का आप लोग चेक कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके दो बैलेंस है, ऑक्सीजन एटम, देन अल्काइल ग्रुप, ये एक RCOOR ग्रुप, ये चेंज हो गया CH2OH में। ठीक है, बचा क्या आपका ROH, तो ये RO और ये वाला H हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हम लोगों को और H लगेंगे, कितने H लगने वाले हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। सो बैलेंस हियर बाय 2, यहाँ मैंने हटा दिया, यहाँ हम लोगों को 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस, हाइड्रोजन एटम बाकी ऑक्सीजन हो गए, सब कुछ बैलेंस है। देखिए क्या चीज़ याद रखोगे, यहाँ पर ये ईस्टर में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो रहा है अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम, और क्या दे रहा है, ईस्टर, ये तो सिंपल रिएक्शन। इसके बाद वाला ही स्टेप आप लोगों ने याद रखना है कि ईस्टरिक ग्रुप भी होगा आपका, तो भी ये चेंज हो जाता है, RCOR चेंजेस टू CH2OH, जैसे हम लोगों ने यहाँ ये चीज रखी है ना, COOH चेंजेस टू CH2OH, वैसे आप लोगों को COOR चेंजेस टू CH2OH, ये वाला भी CH2OH करना पड़ेगा। R ग्रुप एज इट इज रहेगा, और बचा हुआ ये R जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं कंबाइन होकर अल्कोहल दे रहा है। सो हियर अगेन वी आर गेटिंग मोर प्राइमरी अल्कोहल। सो मानो आप लोग डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ करते हो तो डायरेक्ट एक ही स्टेट में मिलेगा,
अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। बट यदि निकिल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ यदि हम लोगों को रिएक्शन कैरिड आउट करनी है, सो इन दैट केस फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और ये ईस्टर फिर इन टर्न ऑन रिडक्शन विथ व्हाट, ये इसका रिडक्शन होता है विथ निकिल या पैलेडियम प्लैटिनियम, और क्या हो जाता है यहाँ पर भी आप लोगों ने ट्रिक से याद रखनी है कि COOR ग्रुप चेंजेस टू CH2 आर एज इट इज रहेगा। जनरल के साथ ही करके रखें, बाकी आप लोग एग्जाम्पल के साथ यहाँ कर सकते हो। मान लो यहाँ CH3 पुट कर दिया तो ये CH3 हो जाएगा, ये भी आपने CH3 या C2H5 लिया है तो ये CH3OC2H5 इथाइल एसिटेट, और वो मानो इथाइल एसिटेट होता है, एक रिएक्शन में करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। RCOH हम लोग ले लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस हो जाएगा, ये हम लोग लेते हैं इथाइल अल्कोहल। इन एसिडिक मीडियम H प्लस क्या हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, COO भी एज इट इज, यहाँ सिंपली H और OH रिमूव हो जाता है, एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट, हियर वी आर गेटिंग OR, मतलब यहाँ O और ये C2H5 आ जाएगा आपका ये ग्रुप OC2H5। दिस इज योर व्हाट इथाइल, और ये दिस मच एसिटेट, इथाइल एसिटेट। इसके IPAC नेम्स मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में बताए हैं, वो टॉपिक वहाँ कर लोगे। इथाइल एसिटेट ईस्टर का जितना भी आता है वहाँ स्टार्टिंग किया हम लोगों ने, एक केमिकल रिएक्शन में मैंने पूरा IUPAC का बता दिया, क्योंकि ईस्टर की टॉपिक अलग लेसन आपके इसमें है नहीं, वो बीच बीच में ही आता है। सो देखिए ये इथाइल एसिटेट CH3CO ग्रुप इज नथिंग बट व्हाइल दिस H और ये OH कंबाइन होकर H2 रिमूव हो जाएगा। इसे बता रही हूँ दिस इज योर एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ये है आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और कैसे हो रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 आ गया, बचा हुआ H और OH, ये H और OH रिमूव कर देना है, तो प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल, और ये इतना ग्रुप है एसिटेट, और ये इसका इथाइल एसिटेट का फिर रिडक्शन होता है बाय यूजिंग निकिल प्लैटिनम, मतलब यदि रिडक्शन कैरिड आउट करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट चेंज कराना पड़ेगा इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड चेंजेस टू व्हाट, ईस्टर, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों को चेंज कराना पड़ेगा पहले ईस्टर में, ठीक है। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम, एंड देन ईस्टर में कन्वर्ट हो गया तो सेकंड स्टेप में उसका रिडक्शन कैरिड आउट हो रहा है एक्चुअली, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये COOR ग्रुप CH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा पहला वाला, और ये COOR मतलब दिस में चेंजेस टू CH2H, सीधा CH2H लगा देना, ठीक है। और प्लस कहीं ना कहीं आपके पास CH2 भी दिख रहा है, तो ये भी कंबाइन होकर CH2H भी अल्कोहल ही देगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को हाइड्रोजन बैलेंस करने, बाकी E to Z हाइड्रोजन हम लोगों ने नहीं काउंट किए। ऑक्सीजन देख लिया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पे आपको एडिशनली यहाँ 2 H आ रहा है, ठीक है, एक H यहाँ जुड़ रहा है और एक H यहाँ जुड़ रहा है, टोटल 4 है, तो मैं यहाँ सीधा बैलेंस कर देती हूँ 22 से, तो बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज योर अगेन इथाइल एसिटेट, ये आपका इथाइल एसिटेट ही है, इथाइल एसिटेट, जो कि हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, और गिव्स व्हाट, इथेनॉल, इट गिव्स इथेनॉल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल दे रहा है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल दे रहा है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ इथेनॉल वी कैन राइट। अब ये अलग क्यों लिखा गया है, क्योंकि मैंने ये इतना ग्रुप मैंने बता दिया ना कि CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH2H, आप ट्वाइस ऑफ C2H5 भी लिख सकते हो, या MCQs में होगा तो डायरेक्ट मार्क करोगे। ये चेंजेस आप लोगों को इस तरह से इसलिए भी करने हैं क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप जरूरी नहीं कि हमेशा CH3 देगा। अभी कोइंसिडेंटली ये CH3 था, ये CH2H, तो आपका इथाइल अल्कोहल ही मिला, ठीक है। तो आप ट्वाइस ऑफ इथाइल अल्कोहल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंटेक्स वाले थोड़े क्वेश्चंस वहाँ पे दिए तो वो थोड़ा प्रिपेयर करा देते हैं। एक और इसका एडवांटेज ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कि कितना भी अनसैचुरेशन आपके मॉलिक्यूल में हो वो वहाँ पे चेंज नहीं कराता, इट सिंपली रिड्यूसेस दिस ग्रुप टू व्हाट, प्राइमरी अल्कोहलिक, ठीक है। मतलब आपका COH होगा या फिर CHO भी हो सकता है, आइडियल ग्रुप में भी हम लोगों ने देखा है रिडक्शन, CHO ग्रुप चेंजेस टू व्हाट, CH2OH हो रहा है ना, तो उतना ही चेंजेस कैरिड आउट करेगा यदि आपकी इसमें अनसैचुरेशन है तो कंपाउंड में। वाइल यदि वही रिडक्शन कैरिड आउट होती है बाय यूजिंग निकिल प्लैटिनम पैलेडियम तो वो फंक्शनल ग्रुप तो कराएगी चेंज, ठीक है, उसको भी चेंज करा देगा, बट उसके साथ साथ जो भी आपका अनसैचुरेशन होता है, क्योंकि आप लोगों ने अल्कीन्स वाली वगैरह रिएक्शन पढ़ी 11th में हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहाँ पर भी एडिशन ऑफ H2 अक्रॉस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये भी रिएक्शन होती है, तो उस तरह से भी किया जाता है। तो निकिल दोनों जगह चेंजेस कराता है,
वाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होगा तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कराता है। से COH होगा तो उसको CH2OH में कन्वर्ट करेगा। COH ना हो कि वहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप ना हो कि मानो CHO भी रहा तो भी वो वही फंक्शनल ग्रुप को CHO को ही ओनली चेंज कर देगा CH2OH में। आर यू गेटिंग दैट? हम लोग वो वाली रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आपकी इंटेक्स में भी है। इंटेक्स वाले भी क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल करके रख दिए, प्रीवियस वाले लेसन के भी हम लोगों ने ज़्यादातर किए हैं, वो हमारे रिएक्शंस में ही आए हैं, ठीक है ना। सो देखिए ये कैसे होगा, मानो कोई भी प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये मैं CH2 और यहाँ लगा रही हूँ CHO, ठीक है। कोई भी अननोन प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ यदि कराना है, इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। दो वे से हम लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं, वन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड सेकेंडली बाय यूजिंग व्हाट, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LrAlH4 इस तरह से लिख देती हूँ मैं, और दूसरा बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम, सिंपली निकेल लिख देते हैं। सो निकेल होगा तो क्या होगा, ये निकेल क्या करता है, यहाँ ये तो चेंज करेगा, ये हम लोगों ने निकेल का रिएक्शन देखा है विद एल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, आप COH ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, तो क्या होगा रिडक्शन, यही ग्रुप चेंज होगा, ओनली दिस ग्रुप विल चेंजेस इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट विद व्हाट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। But if the reaction is carried out by using nickel या platinum या palladium, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ यदि रिएक्शन होती है तो ये तो ग्रुप चेंज होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर भी एडिशन होता है, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन द एडिशन ऑफ H2 across डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन केस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ये 11th में ये टॉपिक, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। सो याद रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ आप लोग IPS इस प्रोडक्ट का कर सकते हो। सो देखिए CH3 बाकी कितना भी अनसैचुरेशन हो उसको ये हाथ नहीं लगाता है बिल्कुल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, इस तरह से आपका कोई भी मान मिथाइल के या फिनाइल भी होता है तो भी कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ होंगे, ओनली CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। मैंने एक और कार्बन यहाँ लगा दिया इसलिए मेरा पड़ गया CH2OH, अदरवाइज मान हम लोग इसी को लगा देते हैं CHO तो उससे भी चेंज आता है। फिर भी जो आपका पहले है वही रिटेन कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद हमारे इसमें CH2 लिखा गया है तो मैं ये चेंज कर रही हूँ, CHO को हम लोग चेंज कर रहे हैं CH2OH, ये एडिशन आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस प्रीवियस CH2, वो तो पहले से ही है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, अपने रिएक्टर में पहले से इसलिए प्रोडक्ट में आ गया। वाई H2 के साथ होता है तो देखिए क्या हो जाएगा, H2 मतलब इनवेंस ऑफ निकेल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी ये भी चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। फिर से आपका CH2 पहले से ही है, देन CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH, ये दोनों में चेंज है, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है तो वो सिर्फ फंक्शन ग्रुप को चेंज कराता है, बट यदि ये निकेल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्शन यदि होती है तो दैट चेंजेस दैट ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन एट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्शन करता है, CHO चेंज हो जाएगा CH2OH में, और इसके साथ साथ एडिशन टेक्स प्लेस अक्रॉस डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये तो हुआ रिडक्शन वाला रिएक्शन। एक और इंडेक्स में आपका इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन दी है, हालांकि इपॉक्साइड वाला प्रिपरेशन हमारे इसमें है ही नहीं, बट देखिए जैसे कैसे होता है, मानो CH3 ये इपॉक्साइड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दूसरा इंडेक्स करा रही हूँ, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा एक और इंडेक्स में उन्होंने दिया है जो आप बाकी जनरल एग्जाम्पल मतलब जैसे मैंने लिया उसको असर करके नहीं कर सकते, इसको मैं करा के दे रही हूँ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वाला रिएक्शन होती है तो क्या होगा, इट अगेन गिव्स अल्कोहल, हाउ, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से बॉन्ड, ये अल्काइल ग्रुप गोस अक्रॉस दिस कार्बन एंड दैट चेंजेस टू RCH2, ये R यहाँ चला गया, ये CH2 ये O है, उसके बाजू में लगेगा OMgX, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। हम लोगों को अप्लाई करना होता है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, ठीक है, जो भी हम लोग पहले पढ़ते हैं वही नॉलेज हम लोगों को आगे अप्लाई करना पड़ता है। दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं ना हम लोग, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H+ के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, RCH2OH, CH2OH, और बचा हुआ आपका रहेगा MgX और ये OH, तो ये दे रहा है आपका प्राइमरी अल्कोहल। अभी जैसे भी आपका कंपोजिशन होगा, रिएक्शन ये होगा, उस तरह से आप लोग कर लोगे। एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग यहाँ कर सकते हो,
मानो आपने यहाँ CH3 पुट कर दिया, सो योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2, ये तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, सो 1 propanol will get in if Grignard reagents methyl magnesium iodide। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये सब कुछ हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में राइट फ्रॉम बिगिनिंग क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट प्रिपरेशन वी हैव सीन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, जो कि आपके बुक में यहाँ नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि प्रीवियस लेसन में रेफर करना है, बट हम लोगों ने रिएक्शंस पूरी डिटेल में ली है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्किल। पूरे सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। सो सेकेंड रहेगा आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इन दैट वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्रिपेयर किया था बाय यूजिंग कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सेकेंड हम लोगों ने प्रिपेयर किया था 2 प्रोपेनॉल। इस मेथड में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हम लोग 1 प्रोपेनॉल नहीं बना सकते, बिकॉज द रिएक्शन इज कैरिड आउट या एडिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल और देयर। हम लोगों ने वहाँ 2 प्रोपेनॉल ही बनाया है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जितने एग्जाम्पल्स मैंने करवाए उतने करोगे सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेम मेथड में मैकेनिज्म पढ़ा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से करना है। और वो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हो तो आगे इसी लेसन में उसी वे से मैकेनिज्म है, 2-3 जगह मैकेनिज्म है। ठीक है, अल्कोहल में ही लगभग 3 या 4 मैकेनिज्म यहीं पे आ जाएंगे। डिहाइड्रेशन का फिर से होगा और एडिशनल 2 टॉपिक का है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आएगा हालांकि, और ईथर में भी आएगा। तो अभी इस टाइप के रिएक्शंस आप लोगों के स्टार्ट, मैकेनिज्म आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैकेनिज्म में आपने बिल्कुल वर्कआउट करना है। पहला मैकेनिज्म आपका जो अभी तक आया है वो वाला SN1 SN2 थ्योरेटिकल था। ठीक है, रिएक्शंस में बट थ्योरी ज़्यादा है, बट इस टाइप के जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म होते हैं ना, वो फर्स्ट टाइम आए हैं बोर्ड वालों को। एंट्रेंस वाले हालांकि पढ़े होंगे, 11th वाले टॉपिक में उन लोगों को आया हुआ थोड़ा सा, बट पता है मुझे, वो पढ़े भी होंगे तो भी उतना उस वे से नहीं पढ़ते। जिस तरह से मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा लिखा है उसी वे से आप लोग करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। उसमें भी एक स्टेप आप लोगों ने 3 टाइम्स लिखना है, बिल्कुल 1 स्टेप 3 टाइम, फिर सेकेंड स्टेप अलॉन्ग विद स्टेटमेंट 3 टाइम्स, फिर थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेप रहेगा अलॉन्ग विद स्टेटमेंट। फिर उसके बाद पहले आप लोगों ने 3 टाइम्स कर लिया, तो उसके बाद कभी इस तरह से तोड़ के नहीं करना है, पूरा एक ही इसमें, एक ही स्ट्रोक में पूरा मैकेनिज्म 3 टाइम्स करना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वगैरह, वो जो भी ग्रुप का माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, चार्जेस होते हैं, ये मैकेनिज्म में देने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो उसकी मतलब केयरफुली आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अदरवाइज मार्क वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मेथड था हम लोगों का 1 प्रोपेनॉल, हम लोग वहाँ नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा है नेक्स्ट मेथड, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, उससे मतलब दैट में भी कैरिड आउट या दैट में ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पेरोक्साइड रिएक्शन या पेरोक्साइड इफेक्ट, या हाउ 1 प्रोपेनॉल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड। जस्ट अपोज टू मार्कोनिकॉफ होता है ना, इसलिए वो वाली रिएक्शन है। बाय यूजिंग डायबोरिल वो रिएक्शन आप लोगों ने करनी है। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, या तो निकेल प्लैटिनम पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बट दोनों में क्या चेंज होता है ये मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, हमारे इसमें आएगा तो सिंपल वाली रिएक्शन आएगी, ऐसे वाली रिएक्शन पहले नहीं आएगी, ये वाली रिएक्शन भी आएगी बट ये इस वे से आएगी। ठीक है, बट नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मेलेट ये होता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या हो रहा है, उसमें कहाँ अनसैचुरेशन आ रहा है। ठीक है, वो तो सारे सिंगल बॉन्डेड है। जब पहले से सिंगल बॉन्डेड आते हैं तो हम लोगों को पता है कि CH changes to CH2OH, बट यदि अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आते हैं या उसमें फिनाइल ग्रुप आता है तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी एडिशनली याद रखनी है कि यदि निकेल के साथ होगा तो आप लोगों का एडिशन यहाँ पर भी होगा, एक्रोस डबल बॉन्डेड, एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होने वाला है, CHO CH2H। ठीक है, अभी मैंने CHO के साथ किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और मेथड देखा, उसके बाद हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट देखा था, बट उसके बाद हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ा है। सो मानो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH भी होगा ना, तो आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, COH को CH2OH यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है तो, और यही वही रिएक्शन यदि निकेल के साथ होगी तो ये तो चेंज होगा ही, बट उसके साथ साथ आपको ये भी चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये टेक्स्ट क्वेश्चन देखे, तो हम लोगों ने नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन देखा है, बट बाय यूजिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, और लास्ट मेथड था आपका बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मींस रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सो इस तरह से आप लोगों ने पूरा प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस रहेगा हमारा। एक और चीज हम लोगों ने इसका आईपीसी नेम मैंने नहीं बताया है, आप लोगों ने करना है इसका आईपीसी नेम, या फिर मैं बता देती हूँ ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो ये हो गया आपका अल्डिहाइड का, हम लोगों ने अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा है, इसमें नहीं बताया था मैंने। सो अल्डिहाइड में अल्कोहल में जैसे सफिक्स ON यूज होता है, ए ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय ON, वैसे अल्डिहाइड में EN यूज होता है। आपका ये भी कार्बन एटम काउंट होगा और अनसैचुरेशन प्रेजेंट ऑन थर्ड कार्बन एटम। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5। सो पेंट 3 इन 3 इन, क्यों 3 इन? क्योंकि ट्रिपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है थर्ड पर, इसलिए पेंट 3 इन या 3 पेंट है, और उसका ये फिर से रिप्लेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा AL। यहाँ पे 1 AL लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज CHO ग्रुप, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि CHO एंड COH ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड एक ही एंड में आएंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड, मतलब वो हमेशा फर्स्ट पे ही होता है, फर्स्ट कार्बन एटम। वैसे आप नंबरिंग करोगे ना, सो इसीलिए ये AL लिखा रहता है, 1 AL कभी नहीं होता है। जैसे हम लोग अल्कोहल में पोजीशन ऑफ अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज होता है, वैसे कार्बोक्सिलिक और COH में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। दिस इज 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन थर्ड कार्बन एटम 3 to 4 के बीच में, तो थर्ड वाला लेते हैं लोअर नंबर हम लोग। सो पेंट 3 इन हो गया और ये AL, ठीक है, पेंटानल। और इससे मतलब ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नंबरिंग भी इसी एंड से होगा 1 2 3 4 5। इसमें भी आप कर सकते हो 1 पेंटानॉल लिखना पड़ेगा इसमें, बिकॉज OH भी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन, इसमें पोजीशन चेंज होती है OH की। सो ये हो जाएगा पेंट 3 इन, ठीक है, पेंट 3 इन और 1 OH, ठीक है। वाइल इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ अनसैचुरेशन नहीं है, यहाँ पर भी एडिशन हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1 पेंटानॉल, इट इज सिंपल, या पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1, ठीक है। इसमें आप लोग एग्जाम्पल पुट कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये प्रोडक्ट आएगा। तो आईपीसी नेम आप लोगों ने करने क्या हो सकता है, हाउ विल ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ पेंट 3 इन AL टू दिस वन पूछा जाएगा, या फिर दिस वन आईपीसी नेम लिखा रहेगा तो आपको सिर्फ रिएजेंट लिखने होते हैं, ठीक है। रिएजेंट आप लोगों ने याद रखना था, इस तरह की काफ़ी रिएक्शंस आती है जो आप लोगों की एंट्रेंस में भी बहुत ज़्यादा होती है, ये वाली इस तरह की रिएक्शन, तो आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों को सिंपल ये लिखा रहता है और ये कन्वर्शन दिया रहता है। तो आईपीसी जिसका पक्का है तो वो तो स्टार्टिंग वाला भी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये वाली चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। ये रिएक्शंस है जिसके आप लोगों के जो रिएजेंट होते हैं ना वो याद रखने, नेम रिएक्शन हम लोग जैसे बोलते हैं उस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। सो इस तरह से आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये टॉपिक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स।